guys, welcome back to our channel. My name is Ritik एंड आई एम प्रथम नंदा and we are the Lazy Owl. तो हम जा रहे हैं अमृतसर टू प्रयागराज महाकुंभ के मेले पे। तो ये हमारे 2025 की पहली ट्रिप होने वाली है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो जिनको नहीं पता, महाकुंभ का मेला 13 जनवरी को स्टार्ट हुआ था और ये 26 फरवरी तक चलेगा, मतलब पूरे 45 दिन। और जो इस बार का कुंभ है वो 144 साल बाद आया। तो चलो आपको लेके चलते हैं इस अमेजिंग जर्नी में अमृतसर से सीधा प्रयागराज। तो कुंभ में हमारा जाने का प्लान अचानक बना था, इसलिए हम सीट्स रिजर्व नहीं करवा पाए और हमें जनरल में बैठना पड़ा। अमृतसर से तो हमें इजीली सीट्स मिल गई थी, हम आराम से बैठ चुके थे। जलंधर आते ही ट्रेन में धीरे धीरे भीड़ बढ़नी शुरू हो गई और हमें सफोकेशन होने लगी। तो अभी हम सिर्फ जलंधर में पहुंचे हैं और आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा घड़मस बच चुका है। और ये देख सकते हैं आप, हमारे जनरल में है, घबरा भी चुका है और ये टिकट बुक कर रहा है अलग से। 3 बंदे हैं। लुधियाने आते ही ट्रेन फुल हो चुकी थी और असली प्रॉब्लम तो तब हुई जब वॉशरूम जाने की भी जगह नहीं बची। जैसे जैसे ट्रेन फुल होती गई लोग आपस में सीट्स के लिए लड़ने लगे, आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। लेडीज का नहीं, तो जो लेडीज का कदर नहीं करेगा वो इंसान नहीं है, कुत्ता है। कुत्ता है ये, कुत्ता ही है। चप्पल निकालो, नहीं चप्पल निकालो, ऐसे बात करेगा चप्पल निकालो, मैं दिखाऊं अभी। और हम भी अपनी सीट से बिल्कुल भी नहीं हिले, क्योंकि हमें पता था अगर हम वॉशरूम तक भी जाते तो हमारी सीट पे आकर कोई और बैठ जाता। इसलिए हमने 23-24 घंटे अपना मल मूत्र रोक के रखा। फाइनली हम 25 घंटे के लंबे सफ़र के बाद प्रयागराज स्टेशन पर पहुंचे और हमने चैन की सांस ली। महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगा है और यहाँ से आपको आपके शहर से इजीली ट्रेन मिल जाएगी। और प्रयागराज में बमरोली एयरपोर्ट भी है, जो मेला एरिया से 18 किलोमीटर की दूरी पर है और सिविल लाइंस यहाँ का मेन बस स्टैंड है। और अगर बात करें ऑटो की, तो ऑटो सिर्फ आपको नए पुल तक छोड़ेगा, आगे से आपको पैदल यात्रा करनी होगी। और प्रयागराज रेलवे स्टेशन से मेला एरिया 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसके लिए आप शेयरिंग ई रिक्शा ले सकते हैं, जो कि आपको 40 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा। रात को आपको पुल तक पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। यही सुबह या दोपहर में ट्रैफिक की वजह से आपको घंटों भी लग सकते हैं। अगर बात करें यहाँ खाने पीने की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी जगह पर भंडारा मिल जाएगा। पर अगर आप रात के वक्त यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको खाना खरीद कर खाना होगा, क्योंकि रात के वक्त यहाँ पर कोई भंडारा नहीं होता। संगम के रास्ते में आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे फूड स्टॉल मिल जाएंगे। रास्ते में फूड कोर्ट भी आते हैं, पर वहाँ से आपको खाना थोड़ा महंगा पड़ेगा। और जिसको भी लगता है कि रात को यहाँ पर लंगर लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर फूड कोर्ट है, अगर आप यहाँ से थाली लेते हो तो आपको पर पर्सन 150 रुपये की पड़ेगी, जिसमें है चावल, 4 चपाती, दाल और आलू गोभी, और 150 रुपये की पड़ेगी। और अगर आपको रीफिल करवानी है तो 20 रुपये की दाल पड़ेगी, और अगर आपने चपाती लेनी एक्स्ट्रा तो वो 10 रुपये की पड़ेगी। और लंगर बिल्कुल नहीं लगता, लंगर सुबह लगता है। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज में। फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं और रात के 9 बज चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं प्रयागराज। 21 और 22 घंटे का हमारा सफ़र था और 25 घंटे हमको लगे आने के, क्योंकि हमारी ट्रेन लेट थी। यहाँ से अब हम जा रहे हैं महाकुंभ मेला एरिया साइड। वहाँ पर हम जगह देखकर कैंप लगाएंगे। अगर वहाँ पर हमें कैंप लगाने की जगह नहीं मिलती तो हमारे पास 2 और ऑप्शन है। एक तो होटल, दूसरा वहाँ पर लोगों के रहने के लिए शेल्टर बने हुए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो एक रात के लिए वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पुल से सामने ही है संगम का रास्ता, और यहाँ से कच्ची सड़क शुरू हो जाती है और यहाँ से पैदल यात्रा है, और आप यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे। चलो आगे। तो अभी हमने अपना कैंप लगा लिया। संगम से थोड़ी सी पहले एक ये खाली ग्राउंड आती है, जहाँ पर और भी लोगों ने अपना कैंप लगाया हुआ है, आप देख ही सकते हैं। और जिनके पास कैंप नहीं है उन लोगों ने एक प्लास्टिक की खाली शीट लेके ज़मीन पे बिछा के उस पर लेटे हुए हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर कोई भी वॉशरूम क्लीन नहीं है। ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर जितने भी वॉशरूम है सभी गंदे हैं, कोई भी क्लीन नहीं है। ये प्रॉब्लम आप फेस करोगे। अभी रात के 1:30 बज चुके हैं और हम कोशिश करेंगे सुबह जल्दी से जल्दी उठ के स्नान कर लें, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो हम जल्दी से जल्दी स्नान करके सुबह निकल जाएंगे। एक बार दिखा दें इनको कैंप वगैरह जितने भी लगे हुए हैं ग्राउंड में। ये खाली ग्राउंड में कैंप लगे हुए हैं सभी। और जो सामने वॉशरूम भी है वो भी दिखा दें कैसे हैं वॉशरूम। ये सारे वॉशरूम है, ये कैंप हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से 100-200 मीटर बस संगम आगे है।
तो ये पीछे ग्राउंड है, यहाँ पर सभी ने कैंप लगाया हुआ है, हमने भी अपना कैंप यहीं पर लगाया है। सामने संगम है, 200 मीटर की दूरी पर है बस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7 बज चुके हैं और प्लान तो हमारा था जल्दी उठने का, पर सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी जिसकी वजह से हम उठ नहीं पाए। और अब जा रहे हैं हम संगम की तरफ। रश भी काफ़ी, देखो कितना रश भी हो रहा है, काफ़ी सारी भीड़ पड़ चुकी है। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। कैंप हम पैक करने लगे हैं अभी, कैंप वगैरह पैक कर देंगे और जल्दी संगम की तरफ जाएंगे, स्नान करेंगे। और काफ़ी लेट हो गए। ओ भाई उठ जा आप। कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। माना जाता है एक बार भगवान इंद्र ने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया था और इस अपमान के चलते ऋषि दुर्वासा ने ना सिर्फ भगवान इंद्र बल्कि सभी देवताओं को श्राप दिया, जिससे उनकी सारी शक्तियां चले गई और फिर असुरों ने स्वर्ग में कब्जा कर लिया। और इसके बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने, पर उनके पास इस समस्या का कोई हल नहीं था। उन्होंने सभी देवताओं को यही एडवाइस दी कि भगवान विष्णु ही इसका हल दे सकते हैं। भगवान विष्णु जी ने सभी देवताओं और असुरों को एक समुद्र मंथन परफॉर्म करने को कहा। उस समुद्र मंथन से एक अमृत कलश की प्राप्ति होगी और उस अमृत कलश को ही संस्कृत में कुंभ बोला जाता है। उस अमृत कलश में जो अमृत होगा उसे पी के ही सभी देवता मुक्त हो सकते हैं। और उसके बाद असुरों और देवताओं में एक एग्रीमेंट होता है कि जो भी अमृत उस अमृत कलश से प्राप्त होगा उसका आधा उनको असुरों को भी देना होगा। उसके बाद ये समुद्र मंथन शुरू होता है। तो जो सबसे पहली चीज इसमें से निकलती है वो होती है हालाहाल विष, जो भगवान शिव जी ने खुद ही ग्रहण कर लिया था। और 1000 साल समुद्र मंथन चलने के बाद अमृत की प्राप्ति होती है। और जब वो अमृत कलश मिलता है तो देवता और असुरों में उस कलश को पाने की होड़ मच जाती है और देवता उसको पाने में सफल होते हैं, लेकिन असुर उनका पीछा करते हैं। और उस अमृत कलश से 4 बूंदें पृथ्वी लोक की 4 जगह पर गिरती हैं। प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, हरिद्वार की गंगा नदी में, उज्जैन की गोदावरी नदी में और नासिक की शिप्रा नदी में। इन जगहों में कुंभ बनाया जाता है। वैसे तो सब लोग संगम में यहीं आकर स्नान करते हैं और हर कोई इसको संगम मानकर स्नान करके चला जाता है। अगर आप मेन संगम में स्नान करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से बोट मिल जाएगी, जो आपको पर पर्सन 200 की पड़ेगी। तो अभी हम जा रहे लेटे हनुमान मंदिर। तो हनुमान जी के मंदिर के बाद हम जाएंगे साउथ इंडियन टेम्पल, नागवासुकी टेम्पल और रुद्राक्ष टेम्पल, अगर टाइम बचा तो, क्योंकि उसके बाद हमें रात को अयोध्या भी निकलना है शाम को। लेट्स सी क्या स्टेटस है आगे का। चलो चले गाइस। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मान्यता ये है कि कुंभ स्नान करने के बाद आपको बड़े हनुमान जी के भी दर्शन करने होंगे, तभी आपका स्नान कंप्लीट माना जाएगा। और यहाँ पर काफी भीड़ होती है तो 2-3 घंटे आपको आराम से लग जाएंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कुंभ मेला में जो ये टेंट्स लगे होते हैं, लोगों को लगता है लोग इसमें रुकते हैं 1-2 दिन और चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कल्पवास के लिए आते हैं। कल्पवास क्या है? कल्पवास होता है सादा जीवन जीना। जितनी देर भी मेला चलता है, मतलब कि 26 फरवरी तक, लोग यहाँ पर निवास करते हैं, रोजाना जाकर संगम में स्नान करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सादा जीवन जीते हैं, हवन का हिस्सा बनते हैं, पूजा पाठ करते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं। और यहाँ पर जितने भी साधु संत आपको देखने को मिलेंगे कुंभ मेला में, वो किसी न किसी अखाड़े से बिलोंग करते हैं। अखाड़े भी 3 तरह के होते हैं। एक जो भगवान शिव जी पे विश्वास करते हैं, उन्हें हम शैव अखाड़ा बोलते हैं। दूसरे जो भगवान विष्णु जी पे विश्वास करते हैं, उन्हें हम वैष्णव अखाड़ा बोलते हैं। और तीसरे जो मेनली गुरु नानक देव जी पे विश्वास करते हैं, उन्हें हम उदासन अखाड़ा बोलते हैं। यहाँ पर आपको नागा साधु भी देखने को मिलते हैं जो कि निर्वस्त्र रहते हैं। और यहाँ पर केवल साधु संत ही नहीं, और भी लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिलती है जो कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से यहाँ पर स्नान करने को आते हैं। अगर आप प्रयागराज आए तो यहाँ का लेजर शो जरूर देख कर जाना। और ये लेजर शो आपको देखने के लिए आना होगा यमुना किनारे काली घाट पे। लेजर शो की टाइमिंग कुछ इस प्रकार रहेगी। इसके पहले शो की टाइमिंग होगी शाम के 7:30 से लेके रात के 8:25 तक, और इसके दूसरे शो की टाइमिंग होगी रात के 8:30 से लेके रात के 9:25 तक। तो अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो कम से कम भी अपनी पॉकेट में 5 से 6 हज़ार रुपए रखो और यहाँ के सभी मंदिरों के दर्शन करो। और अगर हो सके तो अपनी एडवांस बुकिंग करवा कर आओ, ताकि आपको रहने और घर जाने की दिक्कत ना हो। ये था हमारा महाकुंभ का व्लॉग। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।